वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। मैं आपको बताने जा रही हूँ चैप्टर 1 गीता के 17वें और 18वें श्लोक का क्या अर्थ है। 17 और 18 श्लोक का अर्थ बताने जा रही हूँ। प्रश्न। काशीराज धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र और अभिमन्यु का तो परिचय पहले प्रासंगिक में मिल चुका है। शिखंडी कौन थे और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। उत्तर। शिखंडी और धृष्टद्युम्न दोनों ही राजा द्रुपद के पुत्र थे। शिखंडी बड़े थे, धृष्टद्युम्न छोटे। पहले जब राजा द्रुपद की कोई संतान नहीं थी तब उन्होंने संतान के लिए आशुतोष भगवान शंकर की उपासना की थी। भगवान शिव जी के प्रसन्न होने पर राजा ने उनसे संतान की याचना की। तब शिव जी ने कहा, तुम्हें एक कन्या प्राप्त होगी। राजा द्रुपद बोले, भगवान मैं कन्या नहीं चाहता, मुझे तो पुत्र चाहिए। इस पर शिव जी ने कहा, वह कन्या ही आगे चलकर पुत्र रूप में परिणत हो जाएगी। इस वरदान के फलस्वरूप राजा द्रुपद के घर कन्या उत्पन्न हुई। राजा को भगवान शिव के वचनों पर पूरा विश्वास था, इसीलिए उन्होंने उसे पुत्र के रूप में प्रसिद्ध किया। रानी ने भी कन्या को सबसे छिपाकर असली बात किसी पर प्रकट नहीं होने दी। उस कन्या का नाम भी मर्दोकाशा शिखंडी रखा और उसे राजकुमारों की सी पोशाक पहनाकर यथाक्रम विधि पूर्वक विद्याध्ययन कराया। समय पर दशार्ण देश के राजा हिरण्यवर्मा की कन्या से उसका विवाह भी हो गया। हिरण्यवर्मा की कन्या जब ससुराल में आई तब उसे पता चला कि शिखंडी पुरुष नहीं है, शिखंडी स्त्री है। तब वह बहुत दुखित हुई और उसने सारा हाल अपनी दासियों द्वारा अपने पिता राजा हिरण्यवर्मा को कहला भेजा। राजा हिरण्यवर्मा को द्रुपद पर बड़ा ही क्रोध आया और उसने द्रुपद पर आक्रमण करके उन्हें मारने का निश्चय कर लिया। इस संवाद को पाकर राजा द्रुपद युद्ध से बचने के लिए देवाराधन करने लगी। इधर पुरुष वेशधारी उस कन्या को अपने कारण पिता पर इतनी भयानक विपत्ति आई देखकर बड़ा दुख हुआ और वह प्राण त्याग का निश्चय करके चुपचाप घर से निकल गई। वन में उसकी स्थूनाकर्ण नामक एक ऐश्वर्यवान यक्ष से भेंट हुई। यक्ष ने दया करके कुछ दिनों के लिए उसे अपना पुरुषत्व देकर बदले में उसका स्त्रीत्व ले लिया। इस प्रकार शिखंडी स्त्री से पुरुष हो गया और अपने घर पर आकर माता पिता को आश्वासन दिया और ससुर हिरण्यवर्मा को अपने पुरुषत्व की परीक्षा देकर उन्हें शांत कर दिया। पीछे से कुबेर के शाप से स्थूनाकर्ण जीवन भर स्त्री रह गए। इससे शिखंडी को पुरुषत्व लौटाना नहीं पड़ा और वे पुरुष बने रहे। विष्णु पितामह को यह इतिहास मालूम था, इससे वह उन पर शस्त्र प्रहार नहीं करते थे। वे शिखंडी भी बड़े सूरवीर महारथी योद्धा थे। इन्हीं को आगे करके अर्जुन ने पितामह भीष्म को मारा था। इन सभी ने अलग अलग शंख बजाए। इस कथन में भी कोई खास बात है। उत्तर। सर्वशः शब्द के द्वारा संजय यह दिखलाते हैं कि श्री कृष्ण पांचों पांडव और काशीराज आदि प्रधान योद्धाओं के जिनके नाम लिए गए हैं, अतिरिक्त पांडव सेना में जितने भी रथी महारथी और अतिरथी वीर थे, सभी ने अपने अपने शंख बजाए। यही खास बात है।